कार्तिक ने अपनी पत्नी सुहानी से पूछा, घर कब तक आओगी? रात के 9 बज रहे हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। सुहानी ने इतना कहकर फोन काट दिया। वो घर पहुंची तो कार्तिक ने कहा, यार बहुत भूख लग रही है। सुहानी ने कहा, अच्छा जल्दी खाना बनाती हूँ। सुहानी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और खाना बनाने लगी। कार्तिक उसके लेट आने से थोड़ा नाराज लग रहा था, लेकिन उसने सुहानी से कुछ नहीं कहा। सुहानी ज्यादातर अपने ऑफिस से लौटते समय अपने मायके चली जाया करती। उसके मायके में माँ और उसके छोटे भाई बहन थे। उसके पापा नहीं थे। इस कारण वो मायके की जिम्मेदारी को अपना ही फर्ज मानती थी। कार्तिक और सुहानी की लव मैरिज हुई थी। सुहानी ने इस शर्त पर शादी की थी कि कार्तिक उसके मायके जाने पर कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। कार्तिक उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने खुशी खुशी ये शर्त मान ली थी। सुहानी ज्यादातर हर रोज मायके जाती, कभी अपनी मम्मी को डॉक्टर को दिखाने, कभी मम्मी को दवाई देने, तो कभी भाई बहन की कोई इच्छा पूरी करने, कभी वहां कोई सामान लेना है। मायके से बस एक फोन आता तो वो वहां चली जाती। कार्तिक के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई भाभी और उनके बच्चे भी थे। उसके मम्मी पापा अपने बड़े बेटे के साथ में रहते थे। सुहानी की इस आदत से परेशान होकर उसकी सास ने उसे घर से अलग कर दिया था। उसकी सास ने सोचा कि उनसे अलग रहेगी तो तभी सुहानी को अपने पति और अपने घर की जिम्मेदारियों का एहसास होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्तिक को सुहानी का बार बार मायके जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो सुहानी को रोक नहीं सकता था, क्योंकि इसी शर्त पर तो उसने शादी की थी। कार्तिक छुट्टी के दिन अपने घर गया था अपने मम्मी पापा से मिलने। कार्तिक की मम्मी ने पूछा, बेटा सुहानी नहीं आई? नहीं मम्मी, वो तो कल शाम को ही ऑफिस के बाद ही अपने मायके चली गई थी उनसे मिलने। कार्तिक ने अपनी माँ से कहा, बेटा तुम उसे कुछ समझाते क्यों नहीं? अपने घर के लिए और तुम्हारे लिए भी तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसे बार बार मायके जाएगी तो तुम्हें कैसे वक्त देगी? और फिर उसके भाई बहन कोई बच्चे नहीं हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, समझदार हैं। वो दोनों भी अपनी माँ और घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। तुम दोनों की शादी को भी 4 साल हो गए हैं। बेटा अभी तक तुम दोनों ने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। इस बारे में भी तुम दोनों को ही कुछ सोचना चाहिए। और अगर जरूरत लगे तो वक्त निकालकर डॉक्टर को भी दिखाओ। कार्तिक की माँ ने बड़े आराम से अपने बेटे को समझाते हुए कहा, मम्मी उसे मायके से फुर्सत मिले तब तो कुछ अपने बारे में सोचे। मम्मी मैं उसे क्या समझाऊं, वो कोई बच्ची नहीं है। एक ना एक दिन उसे खुद समझ आ जाएगा। वो जो भी कर रही है वो सही नहीं है। कार्तिक ने मम्मी को समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो भी सही लगे वो फैसला लो। शाम को सुहानी घर आई तो कार्तिक थोड़ा नाराज सा था। सुहानी ने कार्तिक को बताया, मम्मी को इलाज के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है। मुझे मम्मी के साथ 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। कार्तिक बोला, सुहानी तुम्हारे भाई बहन भी बड़े हो गए हैं, थोड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी निभाने दो। कार्तिक की बात सुनकर सुहानी को बहुत गुस्सा आया। आप समझने की कोशिश करो, मेरा मम्मी के साथ जाना जरूरी है। मेरे भाई बहन से नहीं हो पाएगा। तुम्हें जो सही लगे वही करो, कहकर कार्तिक गुस्से से घर से बाहर चला गया। अगले दिन ही सुहानी अपनी माँ के साथ चली गई। जब वो लौटी तो कार्तिक घर में नहीं था। घर में ताला लगा था। नाराजगी के कारण उन दोनों की बात भी नहीं हुई थी इतने दिनों से। सुहानी ने फोन किया तो कार्तिक का फोन बंद था। उसने सब जगह फोन करके पता किया, लेकिन किसी को कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं था। वो 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गया था। अब तो सुहानी का दिल घबराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुहानी की मम्मी भी कार्तिक को लेकर बहुत परेशान थी। तब कार्तिक की मम्मी ने कहा कि सुहानी मायके की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कार्तिक को नजरअंदाज कर रही है और वो इस बात से बहुत दुखी था। उन्होंने कहा कि वो कार्तिक के साथ नाइंसाफी कर रही थी। एक लड़की को जितना ख्याल अपने मायके का रखना चाहिए, उतना ही ख्याल अपने पति
और अपने घर का भी रखना चाहिए। सुहानी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन कार्तिक का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 2 दिन बाद कार्तिक का पता चला, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका ऑफिस जाते समय एक्सीडेंट हो गया था और फोन चोरी हो गया था। होश में आने के बाद उसने फोन कर अपनी मम्मी को बताया। फिर उसके मम्मी और भाई उसे घर लेकर आ गए। कार्तिक की माँ अपने बेटे को देखकर रोने लगी। कार्तिक ने अपनी मम्मी को कहा, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। मम्मी, सुहानी कहाँ है? वो आ रही है बेटा, वो भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। सुहानी तभी वहां आ गई। कार्तिक से मिलकर सुहानी रोने लगी। कार्तिक से दूर होने से कुछ ही दिनों में उसका बुरा हाल हो गया था। अब उसे समझ आ गया था कि कार्तिक के बिना वो बिल्कुल अधूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।